हेलो, ओम शांति। मैं हूँ चारू सोने जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रावण कौन है। तो आज तक तो हमने सुना है कि रावण मतलब 10 मुंह वाला कोई इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 मुंह है वो बराबर है, लेकिन 10 मुंह किसके लिए दिखाए गए हैं? तो 10 मुंह और कुछ नहीं। 10 मुंह का मतलब है वो बुराइयाँ है। बुराई होती है ना, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब विकार हो। वो जो विकार है उस वो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के हैं। तो मतलब इसीलिए 10 सिर दिखाए, लेकिन ऐसे 10 मुंह वाला कोई इंसान होता नहीं है। और हम देखें कि अगर कोई भी इंसान के घर में कोई बच्चा जन्मा हो, ऐसा हो कि उसे अगर 2 मुंह है, तो अभी हम कितने प्रॉब्लम में आ जाता है। और हम तो आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसको भी कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे 10 सिर वाला कोई इंसान होगा तो इसको तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो मतलब ऐसा कोई 10 मुंह वाला इंसान नहीं होता है। 10 मुंह इसीलिए दिखाए हैं कि 10 मुंह मतलब वो बुराइयों का प्रतीक है। यहाँ हम देखते ही ना, इंसान में कितनी बुराइयाँ होती है, और वो हमारा ही प्रतीक है। जिनमें जो भी ये दुर्गुण है, तो उसको हम रावण ही कह सकते हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि वो हमने रामायण में भी देखा है, और कि राम ने कितनी बार रावण का मुंह मतलब वहाँ पे बाण चलाया था, लेकिन फिर भी उसका मुंह गिर करके फिर भी वापस आ जाता था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये है कि अगर हमें भी पता है कि क्रोध करना अच्छा नहीं है। हम एक बार सोचते हैं कि हमें अब क्रोध कभी भी नहीं करना है। तो वो क्या हुआ, हमने हमारा गला काट दिया। लेकिन फिर थोड़े दिन होता है और फिर से कभी क्रोध आ गया, तो फिर क्या हुआ, फिर से वो मुंह लग गया। तो मतलब इसका मतलब है कि हम बार बार कितना भी ट्राई करें तो वो बुराई हमारे में आ ही जाती है, कितना भी ट्राई करें। लेकिन अब शिव परमात्मा खुद यहाँ पे इस धरती पे अवतरण कर चुके हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इस विकारों से आप तो नहीं उठ पाओगे, क्योंकि इतनी बुराइयां है एक इंसान में कि वो जल्दी नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए वो हमें भगवान खुद आकर ज्ञान देते हैं, और ज्ञान लेके हम योग करके वो शक्ति ले सकते हैं, जिससे हमारे विकार जो है वो मतलब वो जो मैंने बताया, वो कि काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, ये सब विकार है, वो सब बुराइयां है, वो निकाल सकते हैं। तो अब आप समझे ना कि रावण और कोई नहीं बल्कि हमारी बुराइयाँ ही है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि हर साल हम इसको जलाते भी है, लेकिन फिर भी जिंदा हो जाता है। क्योंकि हम रावण को तो जलाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हमें पता नहीं है। तो हमारे अंदर जो बुराई है उसको तो हम कभी नहीं जलाते हैं। हम तो एक बार क्रोध करते हैं, 2 बार करते हैं, बार बार करते हैं, हमारे तो ऐसे संस्कार बन जाते हैं, तो हम तो बहुत बार क्रोध करते हैं। तो यही मतलब हुआ कि जितनी बार हम सर काटे, मतलब क्रोध का सोचे कि अभी नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमने वापस से क्रोध किया, तो इसका मतलब फिर से सिर लग गया। तो मतलब 10 सिर वाला कोई इंसान नहीं होता है। वो जो 10 सिर वाला हमने रावण देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ बुराइयों का प्रतीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इससे भी अधिक जानकारी अगर आपको जाननी है तो आप आपके नज़दीक एरिया में जो भी सेंटर है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाकर और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ओम शांति।